अब कौन टपक पड़ा? नमस्ते भाभी। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वो अर्श आ गया घर पे? आ गए। और घर में दारू पी कर आए हैं। वो देखो सो पड़े हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। बेटा मुझे इग्नोर मत करो, नहीं तो तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं चाहिए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब। कि इन्होंने दारू पीना कब से शुरू कर दिया? अब ये सब करके घर में आएंगे? तुम्हारे साथ बैठ के भी इन्होंने? भाभी मुझे ना आपसे एक बात बतानी है, लेकिन प्लीज आप वादा करिए कि आप ये बात अर्श से नहीं बताएंगे। बोलो क्या बात है? पता है भाभी, घर का मर्द जब कमाता है ना तो घर का सारा बोझ उसके सर पे होता है, और वही मर्द अगर घर पे नकारा बैठ जाए, उसके पास जॉब ना हो, उसके जेब में पैसे ना हो ना, तो वही घर का सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। घर का वो मर्द जो कमाता है, घर के सारे लोगों की दुख परेशानी सब कुछ समझता है, इसलिए दिन रात मेहनत करता है ताकि घर वालों के चेहरे पे खुशी ला सके। लेकिन एक बात मुझे नहीं समझ में आती है कि वही मर्द जब दुख और तकलीफों से गुजर रहा होता है तो वही घर वाले उसके दुख और तकलीफ समझ क्यों नहीं पाते हैं। आप बोलना क्या चाहते हैं? प्लीज साफ साफ बोलिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है भाभी कि अर्श पिछले 2 महीने से कोई नौकरी नहीं कर रहा, उसकी नौकरी छूट गई है। और सोचिए ना, आप उसकी वाइफ हैं और यही बात वो आपको बता नहीं पा रहा है। आज बहुत ज्यादा परेशान था, मुझसे मिला, सारी चीजें उसने मुझसे बताई, इवन ड्रिंक करने की बात भी कर रहा था। मैं उसे समझाया कि नहीं देख यार, अभी तो परेशानियों से गुजर रहा है, तेरे पास पैसे की कमी भी है, तो ये सही नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि मेंटली प्रेशर जब इतना हाई हो जाता है ना तो इंसान की सोचने और समझने की क्षमता मर जाती है। लेकिन यही बात वो नहीं समझ पाया, इसलिए ड्रिंक करके आया ताकि अपना मेंटली स्ट्रेस कम कर सके। और देखिए ना भाभी, ये बात आपको नहीं समझ में आई, बस यही कहना चाहता था मैं आपसे। भाभी ये ना आपके घर का पर्सनल मैटर है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो क्या है ना कि अर्श मेरा बचपन का दोस्त है, मैं उसको अच्छे से समझ सकता हूँ कि वो किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। मैं उसे अच्छे से फील कर सकता हूँ। खैर, अगर कुछ ज्यादा बोल दिया हूँ तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। चलता हूँ।